नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने की दो अलग अलग अप्रोच की। पहली अप्रोच है एक आम आदमी वाली अप्रोच, नॉर्मल पर्सन जिस तरीके से सॉल्व करता है वो, और दूसरी अप्रोच होगी टॉपर्स वाली अप्रोच, जिससे कि सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आ जाएगा, हार्डली 5 सेकंड में। राइट, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि दूसरी वाली जो अप्रोच है वो मैं सेकंड मेथड में बताऊंगा और उसमें मेन मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें यहाँ पर 5 डिजिट दी गई हैं, ठीक, 02358, और हमें यहाँ पर इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। वी हैव टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स इन विच 2 कम्स बिफोर 8 एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब एक डिजिट एक ही बार आ सकती है, दोबारा रिपीट नहीं हो सकती नंबर में। ठीक है, तो अगर बोला है कि 2 कम्स बिफोर 8, इसका मतलब पहली चीज तो आपके दिमाग से क्लियर होना चाहिए कि अगर 8 यहां पर है तो जरूरी नहीं है कि 2 इसके जस्ट लेफ्ट में हो। राइट, उसका नेवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 कम्स बिफोर 8 का मतलब है कि 2 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। जैसे कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट में बोलो कि यहां पर बी है तो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो जरूरी नहीं है कि ए को आप यहां रखोगे, ए को यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, है ना। सिमिलर केस कि 2 कम्स बिफोर 8 का मतलब 2 8 से पहले आना चाहिए, कहीं भी आ सकता है। तो यहां पर पहला केस क्या बनेगा, 5 डिजिट का नंबर हमने बनाया। पहला केस है कि 2 फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए। दूसरा केस क्या बनेगा कि 2 सेकंड पोजीशन पर भी आ सकता है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि 2 जो है थर्ड पोजीशन पर हो। फोर्थ केस ये भी हो सकता है कि 2 जो है फोर्थ पोजीशन पर हो। इसके अलावा तो कोई और केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 लास्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज अगर 2 लास्ट में आ जाएगा तो 8 कहां पर आएगा, बिकॉज 2 तो 8 से पहले आना चाहिए ना। तो अगर 2 को मैं लास्ट में रख दूंगा तो 8 के लिए कोई प्लेस बचेगी नहीं। ठीक है, सो दीज आर द 4 केसेस। अब पहले केस की अगर मैं बात करूं तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट प्लेस, है ना। इसको तो मैं एक ही तरह से फिल कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहां पर 2 को फिक्स कर दिया। राइट, इसके आगे हम चले तो 2 यहां पर नहीं आ सकता, तो कौन आ सकता है? 0358। 2 यहां क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहां पर 0 3 5 और 8 में से कुछ भी आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज। अब मेरे पास 5 डिजिट थी, 5 में से 2 डिजिट यहां पर आ चुकी हैं, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3। इसके लिए बनी 2 और इसके लिए बनी 1। ठीक है, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24 केस ये बनेंगे। इस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज 2 कम्स बिफोर 8, मतलब 8 यहां पर नहीं आ सकता। 8 जो है वो 2 से पहले नहीं आ सकता। राइट, अच्छा 0 भी यहां पर नहीं आ सकता बिकॉज फर्स्ट प्लेस कभी 0 नहीं हो सकती। यस, तो 5 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा ना वो। तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, और 2 तो ऑलरेडी यहां पर आ ही चुका है। तो यहां पर 2 8 और 0 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है ना। तो 5 में से 3 पॉसिबिलिटी चली गई, 2 चला गया, 0 चला गया, 8 चला गया। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बची? 2। अब इसके लिए बात करें, यहां कुछ भी आ सकता है। राइट, बिकॉज अगर 8 यहां पर नहीं आया है तो 8 यहीं पर कहीं ना कहीं आएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 2 नंबर चले गए, 2 डिजिट चली गई, तो इसके लिए बची 3, इसके लिए बचेंगी 2 और इसके लिए बचेंगी फाइनली 1। तो हम कहेंगे कि 4 इंटू 3 हो गया 12। ठीक, यस। अब इसको देखिए, इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी, यहां पर हम देखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, और 2 तो वैसे भी नहीं आ सकता बिकॉज 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो 5 में से 3 डिजिट चली गई, तो इसके लिए बची 2 पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो यहां कुछ भी आ सकता है सिवाय 8 के। ठीक है, 8 तो यहां नहीं आ सकता, प्लस ये दोनों डिजिट भी नहीं आ सकती, एक 2 और एक जो डिजिट यहां पर आ चुकी होगी। भाई यहां पर 8 तो नहीं आ सकता बिकॉज 8 2 से पहले नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा जो यहां पर आ चुका है। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी चली गई? 5 में से 3 चली गई, तो 2 बची इसके लिए। अब यहां पर देखिए, 5 में से 1 2 3 डिजिट चली गई और इसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। 5 में से 3 चली गई, तो इसके लिए बची 2 और इसके लिए बचेगी फाइनली 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी फॉर दिस। 8 यहां नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, तो 5 में से 3 चले गए, 2 बचे। इसके लिए अगर देखें तो 8 नहीं आ सकता और ये दोनों नहीं आ सकते। कौन कौन? ये दोनों नहीं आ सकते, तो 3 चले गए, 5 में से 2 पॉसिबिलिटी बची। अच्छा, इसके लिए तो सिर्फ 8 ही बचेगा ना यहाँ पर, बिकॉज 2 कम्स बिफोर 8, तो 8 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पर ये। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें इस पोजीशन की,
तो इसके लिए देखो 1 2 3 4 डिजिट चली गई तो बचेगी केवल एक पॉसिबिलिटी, तो 2 इंटू 2 4 केसेस ये हो गए। तो कुल मिलाकर मेरे पास नंबर्स कितने बनेंगे, 24 नंबर यहां पर बनेंगे प्लस 12 नंबर यहां पर बनेंगे सेकंड केस में, थर्ड केस में हुए 8 और ये हो गए 4। ठीक है, तो ये हो गया 48, सॉरी 24 प्लस 24 48। तो मेरा जो आंसर होगा वो 48 होगा। अभी आप सोचो कि कितना समय लगा इस सवाल को सॉल्व करने में, आप काउंट कर सकते हो, देख लो, है ना। वो भी जब आप फ्लुएंटली करते चले जाओगे तब आपको इतना समय लग रहा है, बीच में कहीं अटक गए या गलती हो गई तो और लो, डबल टाइम लगेगा। अब इस सवाल को कैसे सोचा जाए आप ये सोचिए, मतलब ये सवाल मैं कह सकता हूं कि दिमाग में भी सॉल्व हो सकता है, कोई केसेस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। तो दिस इज फर्स्ट मेथड जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं। आप ये सोचो कि मेरे पास 5 डिजिट के नंबर्स 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स के मैं टोटल कितने नंबर्स बना सकता हूं विदाउट एनी कंडीशन कि 2 पहले आए 8 पहले आए, कुछ भी, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 डिजिट के कितने नंबर में बना सकता हूं विदाउट रिपीटेशन। तो यहां पर देखो 0 नहीं आ सकता, तो यहां के लिए पहली प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 4, दूसरे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, जो डिजिट यहां पर आ चुकी होगी वो नहीं आएगी यहां पर, बाकी कोई भी आ सकती है। तो 5 में से एक डिजिट यहां चली गई तो यहां बची कितनी 4। अब 5 में से 2 डिजिट यहां पर ऑक्यूपाई हो गई तो यहां बची कितनी 3, फिर यहां बची 2 और यहां पर बची 1। ठीक है, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96, 96 टोटल मेरे पास बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं 96। अब आप ये सोचो मैं सारे नंबर्स को लिस्ट आउट करूंगा, इमेजिन करो 2 पहले आएगा और कुछ नंबर्स में 8 पहले आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सारे नंबर्स को लिस्ट आउट कर रहा हूं तो 2 के पहले आने की और 8 के पहले आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। भाई आधे नंबर ऐसे होंगे जिनमें 2 पहले आएगा और आधे नंबर ऐसे होंगे जिनमें 8 पहले आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 पहले जिनमें आएगा ऐसे नंबर कितने हैं, इसके आधे, यानी कि आंसर हो गया 48। सिर्फ 5 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है, सिर्फ आपको टोटल निकालना है और उसका आधा कर देना है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैं नंबर लेता हूं 132, ये मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, या 1 2 एंड 5। ठीक, एंड लेट सपोज, या 3 ही ले लो, अदरवाइज तो नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो 1 2 एंड 5 है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने नंबर्स में 1 2 से पहले आएगा, है ना। तो आप सारे नंबर्स को लिस्ट आउट करो। एक हो गया 125, कितने नंबर्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल इन 6। एक होगा 152, एक होगा 215, एक होगा 251, एक होगा 512 और एक होगा 521। ठीक, अब कितने नंबर्स बने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स बने। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 3 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 1 पहले आया होगा और 3 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 2 पहले आया होगा। तो आप देखो 1 पहले कितने में आया है, इसमें 1 पहले आया है, इसमें 1 पहले आया है, हमें चाहिए ये 1 2 से पहले आया है, यहां पर भी 1 2 से पहले आया है, और ये ऐसे हैं जिनमें 2 1 से पहले आया है। 2 पहले आया ना 1 से, यहां पर भी 2 1 से पहले आया। तो 3 नंबर ऐसे बने जिनमें 1 जो है 2 से पहले आया, और 3 नंबर ऐसे बने जिनमें 2 1 से पहले आए। सिंपल सी बात है, यस, आधे आधे चांसेस हैं। तो इसी तरीके से 2 कम्स बिफोर 8 आधे नंबर में, और आधे नंबर में 8 कम्स बिफोर 2 होगा, राइट। तो सिंपल मुझे टोटल निकालना है और उसका हाफ कर देना है। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आई है तो ये एक छोटा सा सवाल आपके लिए भी है, सेम टेक्निक से आप इसको सॉल्व करो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें पेन भी पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 डिजिट मुझे नंबर दिए गए हैं, तो 4 डिजिट के नंबर मुझे बनाने हैं, 4 डिजिट्स मुझे दी गई हैं, और कंडीशन है कि 4 कम्स बिफोर 6। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें 4 जो है 6 से पहले आए। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसमें आपने कुछ नया सीखा या नहीं, ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।